अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत अरसे के बाद आप सबको दोबारा से खुशामदीद चकवाल पेट फार्म के अंदर। और आज मैं लेकर आया हूँ एक बैड न्यूज़ कह सकते हैं, गुड न्यूज़ कह सकते हैं, जो मर्ज़ी आप लोग समझ जाओ, आप लोग डिसाइड कर लेना। एक दफ़ा आपको बताते हैं। पहले तो यार वो शीट ऊपर करो यार जाके। ये शीट किसने नीचे की है? ये मैंने डंडा रखा हुआ है, इससे कर लेते हैं ना। ये वाली शीट इसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि असल चीज़ यहाँ पे है। तो भाई मामला ये है कि इसकी असील मुर्गी है, ठीक है। वो तकरीबन कुछ महीने पहले कुड़ुक बैठी थी। और कितने अंडे रखे थे तुमने? 9 रखे थे। 9 में से एक तोड़ के पी गई थी, फिर एक और रखे मैंने। उनमें से सारे अंडे ख़राब हो गए थे। तकरीबन 3-4 में बचे थे, कईयों में बच्चे बन के मर गए हैं, तो कईयों में मतलब अंडे ख़राब हो गए हैं। 2 में से फिर चूज़े निकले, 2 में से एक रह गए, एक की हालत ख़राब है। यानी कि 9 अंडे उसने रखे थे असील मुर्गी के नीचे, जिसमें से 7 ख़राब हो गए हैं। यानी कि कुछ 7 में से कुछ टूट गए, कुछ में से पानी अभी तक बना हुआ है, वो फेंक दिए थे फिर। तो 9 में से टोटल 2 चूज़े निकले थे। और उसमें से भी जो एक चूज़ा है उसकी कंडीशन बड़ी ख़राब थी। वो किधर है चूज़ा? वो जो सुबह ये निकाला कोने हुआ का था। डब्बे में वो स्वेटर और अंडा अपने नीचे रोड लिया है। किसने? मैंने इसके सामने ये फिर अपने नीचे ले गई है, अपने नीचे अंडा यार ले गई। छोड़ अल्लाह के बंदे। ओए अंडा दे दे वापस। किधर है? अच्छा ये रखा हुआ है। अब भाई मसला ये है कि वो जो 2 चूज़े निकले थे ना, उनमें से भी अब एक चूज़ा जो है वो बड़ी बुरी सूरत हाल से गुजर रहा है। क्योंकि इसका कहना ये है कि उस मुर्गी ने अपने चूज़े को नीचे दबा लिया है। अब भाई बकौल इसके कि ये जो असील मुर्गियाँ होती हैं, ये अगर बड़ी ना हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। वजह उसकी ये है, अब ये चूज़ा आप लोग देखो, ये बड़ी ही बुरी सिचुएशन से गुजर रहा है। क्योंकि मसला ये हुआ है इसके साथ कि जाहिर सी बात है, चूज़े छोटे होते हैं। अब मैंने खुद पहली दफ़ा ये सीन सुना है कि ये जो असील मुर्गी होती है, ये अपने चूज़ों के ऊपर बैठ जाती है, और फिर वो जो चूज़े होते हैं वो छोटे छोटे से होते हैं और वो नीचे पिस जाते हैं। पहली दफा ये कुड़ुक बैठी है अपनी लाइफ में, पहली ये बार। पहली दफ़ा बैठी, और ये असली वाली असील है, ये असली प्योर असील है। और उसका एडवांटेज ये हुआ है कि 9 में से टोटल 2 चूज़ा निकले हैं। असली असील का ये हाल है। क्यों 9 में 2 चूजों में से अंडे निकले? क्योंकि बारिश इतनी, बादल गरज बारिशें हुई हैं, बिजली चमकी है, जिसकी वजह से मैंने उसको बोला था अभी आगे कोई कपड़ा देना, कोई लोहे की चीज़ अंदर रखना। इसने वो कोई नहीं रखा। इसने फजूल सा एक दरवाज़ा यहाँ पे सामने रख दिया है, और वो भी यहाँ पे रखा है। यहाँ से तो ओपन था ना मेरे भाई, यहाँ से तो रख सकते थे ना। बिल्कुल ऐसे पागल लोग जैसा, हालांकि तुम लोग मैं ही बिठाता था अंडों पे। अब माशाल्लाह जो मेरी असील मुर्गी थी वो 3 दफ़ा कुड़ुक बैठी, और माशाल्लाह से सारे के सारे अंडों में से बच्चे निकले। एक मेरे ख्याल में ख़राब होता 2 था, खराब होते थे उसके हमेशा। वो अलग बात है कि बाद में बेचारे चूज़े जो थे वो फिर गर्मी सर्दी की वजह से मर जाते थे। लेकिन एक दफ़ा उसने माशाल्लाह 7 के 7 चूज़े निकाले, और 8 अंडे रखे थे मेरे ख्याल में हमने हर वो दफ़ा। हम गलत तादाद में रखते थे ना, तो तब वो कहते हैं भी ताक में रखने चाहिए, लेकिन हमने 8-6 इस तरह करके रखे थे। लेकिन बहरहाल उसने अंडे तोड़े, चूज़े निकाले थे, वो एक अलग बात है, बाद में चूज़े मर जाते थे। अब इसके केस में थोड़ा काम ख़राब हो गया, क्योंकि यहाँ पे टोटल 9 अंडे रखे हैं, सबसे ज़्यादा अंडे इसने रखे हैं और सबसे कम चूज़े इस मुर्गी ने निकाले हैं। अब भाई हमने एक रिज़ल्ट निकाला है। रिज़ल्ट ये निकाला है कि आपके पास असील मुर्गी और मुर्गा जो है वो प्योर होना चाहिए, लेकिन अंडे निकालने के लिए जो आपके पास मुर्गी है वो मिक्स नस्ल की होनी चाहिए। यानी कि अंडे निकल आने चाहिए, क्योंकि असील मुर्गी के अलावा कोई और मुर्गी कुड़ुक भी नहीं होती, तो अंडे निकल आने चाहिए। लेकिन यह है कि अंडे में से जो चूज़े निकलते हैं वो फिर प्योर असील होने चाहिए। तो एक मिक्स नस्ल की मुर्गी अपने पास रखा करो, क्योंकि हमने तो ये पहली दफ़े तजर्बा किया है कि असली असील मुर्गी के नीचे जब हमने अंडे निकलवाए हैं, तो वो अंडे एक तो हमारी शायद नैली थी जिसकी वजह से वो कम निकले हैं, फिर दूसरी बात जब निकल गए तो एक चूज़ा जो है वो नीचे दब गया है। क्योंकि ये जो बड़ी असील मुर्गियाँ होती हैं, ये जाहिर सी बात है, जो प्योर असील होती है ना, उसका वज़न थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वो फिर जब बैठती हैं चूज़ों के ऊपर तो फिर वो चूज़े दब जाते हैं। अब एक चूज़ा वो तो ठीक है, जो एक रह गया पीछे। पता नहीं वो खाना पानी कोई नहीं सही कर रहा अपना, पता नहीं वो भी ढीला ढीला सा। अब जो एक रह गया भाई वो भी ढीला है, और जो दूसरा बेचारा है वो अल्लाह करे ठीक ही रहे, वो माशाल्लाह ठीक है, एक्टिव है। लेकिन ये है कि चलो मिक्स हो गया काम ज़रा। अपना कबूतर खंडा कबूतर कौन सा? ये कबूतर इस कबूतर कंडा इसको फिर ना कुड़ुक बिठा दें यार। अब भी अंडे से आज पहला अंडा दिया इसने अभी 5-10 बड़ी बात है। आज असल में मैंने थोड़ी सी सफाई वगैरह भी की है, और जैसे ही आज मैं सफाई करता गया हूँ तो एक ही हमारा चूज़ा बीमार हुआ था, माशाल्लाह से ये भी बिल्कुल एक्टिव हो गया है। और दूसरा ये जो हमारी मुर्गी है ये भी आज अंडे देने पे आ गई है। इसका मतलब सारा मसला भाई गंद का है। जब तक आपके एरिया में गंदगी रहेगी तो हमारे साथ साथ ये जानवर भी सफाई पसंद हैं। एक जगह साफ किसी ने अंडा भी दे दिया है। हाँ, उनकी जगह साफ क्या वो भी अंडा देने शुरू कर दें? जो साफ़ करो भाई जल्दी से। क्यों तुसी क्यों ना कर सकते?
देखो अब इसकी सफाई की है तो ये भी बिल्कुल ठीक हो गया है। बहुत है इसमें, थोड़ा सा है, उसको दवाई भी पिलाई है सुबह। अभी देंगे ना, ठीक हो जाएगा। तो ये सीन है भाई। इस दफ़ा बड़ी हमें खुशी होने वाली थी कि यार माशाल्लाह से 9 अंडे रखे हैं, चलो 9 नहीं तो कम से कम 8 तो निकलते, लेकिन ना 9 निकले हैं ना 8 निकले हैं, 7 भी निकल आते जो हमारी एक तादाद थी जो हमने गेस किया हुआ था, 7 भी नहीं निकले, टोटल 2 निकले और उसमें से भी एक बेचारा जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा है। दुआ करना कि वो बच जाए। क्या हुआ है? ये देखो ये कितने बड़े हो गए। हाँ भाई, ये जो ये भी आपको याद होगा यार, ये कौन से चूजे हैं भला? ये वो जो छोटे छोटे निकले थे, छोटे निकले थे इतने। ओए ओए ओए, इनमें से एक तो अंडी ये जो सामने खड़ी कली तो अंडे भी देती है बस। माशाल्लाह से ये वो चूजे हैं जो कि दूसरी शिफ्ट में मेरे ख्याल में निकले थे, और तीसरी में फिर ये वाले निकले थे जो आपको उधर दिखाए हैं। दूसरी शिफ्ट में ये थे, और जो पहली शिफ्ट थी वो कौन सी थी? वो तो बेचारे अल्लाह के सारी खत्म हो गए थे वो। सारे एक भी नहीं, वो वायरस जो आ गया था। हाँ, वायरस आया सबको था। लग गया था। यानी टोटल 3 दफ़ा हमारी असील मुर्गी कुड़क बैठी थी, जिसमें से जो पहली शिफ्ट थी वो वायरस की लपेट में सारी बेचारे ख़त्म हो गए, और जो दूसरे हैं वो ये वाले हैं माशाल्लाह से, वो इसमें भी 7 थे, अब 3 रह गए हैं, बाकी वो सारे मर गए थे। ये वाइट वाला मैंने बाहर से लिया था चूजा, बाकी पीछे यही 2 अच्छा, मैं तब भी वो बैठ के सोच रहा हूँ, मैं ये इस तरह का तो था ही नहीं हमारे पास, ज़्यादा ब्लैक निकले थे। पहली वाली शिफ्ट में मेरे ख्याल में एक ब्लैक था और बाकी 6 वाइट थे, और वो जो ब्लैक था वो मर गया था, मुझे ये तरह याद है, पिछली सर्दियों में हमने निकलवाए थे। ओ शाबाश, इनू हुण कौन नपे सी? ज़ाहिर जी गल है, तुसी नपे सो, तुसी कढ़िया। आज उस्ताद जी मामला ये हुआ है कि मैंने सुबह सफाई के लिए मुर्गियाँ खोली हैं, तो वो मुर्गा भी मैंने खोल दिया है। अब उसकी बड़ी बुरी आदत थी कि उसको जब भी मैं खोलता था तो वो यहाँ से निकल के इस दीवार पे चढ़ जाता था। तो आज जैसे ही वो चढ़ा है, तो आज एक यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ और उधर ये खड़ा हुआ है, तो दोनों ने जब इसको मुर्गे को पकड़ने की कोशिश की है, बजाय मुर्गा पकड़ में आता मैं धड़ाम से उल्टा हो गए सोलर प्लेट के ऊपर गिर गया हूँ। अब आप मेरा वजन इतना ज़्यादा है उस्ताद, ये सोलर प्लेट का एंगल मुड़ गया नीचे से। हालांकि मेरा वजन इतना ज़्यादा नहीं है, मेरा वजन मेरी हाइट के हिसाब से होना चाहिए तकरीबन 70 किलो, मेरा इस वक्त है 76 किलो, 6 किलो ही ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यार बहरहाल अब ये गिरता ना तो उल्टा इसने कोई हड्डी पसली, अल्लाह खैर कर इसने इसका काम हो जाना था, लेकिन मैं तो सोलर प्लेट दुआ मांगी अल्लाह से भी, यार ये क्या हो गया? बहरहाल अल्लाह माफ़ करे। ये सबसे पहले मुर्गी है, मतलब दूसरी शिफ्ट में निकालते नहीं, ये सबसे पहले पैदा हुई थी, मतलब सारे चीज़ में, जो मुझे अभी तक याद है। ये पहली शिफ्ट है? नहीं नहीं, ये दूसरी शिफ्ट है ना, दूसरी शिफ्ट का पहले चूजे थी, दूसरी शिफ्ट की पहली ब्रीड है, और वो तीसरी शिफ्ट मार्केट में जो आई थी ना वो वाली है, जिसमें से एक बीमार था, मैंने आपको दिखाया। बहरहाल यार ये सीन है सारा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप सबसे दुआ करवानी है, आप लोग बड़े वली अल्लाह किस्म के बंदे हो, इसलिए मैंने कहा आप लोगों को दिखा देते हैं चूज़े की सिचुएशन, दुआ करनी है आप लोगों ने। तोते तो रह गए हैं, तोते तो रह गए, तोते रह गए उस्ताद। वजह यह है कि तोतों ने हमें कोई नहीं फ़ायदा दिया, मुर्गियों का तो चलो ये अंडे शंडे दिए हैं, तोते खाते ही गए हैं बेचारे फ़िलहाल। वो ये क्या इसका बाजरा कहाँ, अच्छा कोने पे आ गया। मैंने कहा यार सुबह तो बड़ा हुआ था। तोतों ने भी आजकल अपनी नई जगह बनाई हुई है, ये इधर आके बैठ जाते हैं इसके ऊपर, इस पिलर के ऊपर। पहले मैंने 3-3 डंडे रखे हुए होते थे, डंडों पे बैठते ही नहीं थे, अचानक गायब हो जाते थे ना। अगले दिन फिर मैंने दरियाफ्त की है ये जगह, बिल्कुल ये वो भी इस वजह से नजर आए भी तोतों के पर हैं। नजर तो नहीं आ रहा है वैसे, बस तोतों के पर की वजह से नजर आ गया ना। खैर ये मामला है, तो ठीक है फिर आज के व्लॉग में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। खुदा हाफिज़।